जे अफ्रीका में रही तो एगो दौरान में एगो घटना भइल, ओकरे जौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो माल न्यूट्रिशन पर, कुपोषण पर एगो पुस्तक के विमोचन करत रहन, जौन में विमोचन करते समय उन्होंने कहा कि माल न्यूट्रिशन देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जी, ये छपा उस समय सब अखबार में छपल रहे, हमरा ध्यान बटे। हाँ, तो वो बयान के और वो पुस्तक जो विमोचित कैले रहन, ओकरे के देख के हम ओकर एगो काउंटर आर्गुमेंट लिखनी, एगो पेपर में दोनों में लिखनी कि माल न्यूट्रिशन इज द शेम फॉर इंडिया, not because in 200 poor districts malnutrition situation is bad, but because in a rich high growth states and districts also malnutrition is the only problem जिसपे की कोई तरक्की नहीं हुई है, जिसपे सफलता नहीं मिली है। तो कुपोषण की समस्या इस समय देश में कि जैसे मान लीजिए बेरोजगारी बिहार में ज्यादा बा, गुजरात में कम हुई, बिहार से पलायन ज्यादा बा, कर्नाटक में कम पलायन हुई, लेकिन कुपोषण की समस्या जितना बिहार में बा इतना गुजरातों में बा। इसलिए हमने वो कहा कि इसलिए ये देश के लिए बहुत चिंता का कारण है, और उसका पूरा पेपर में उसका साइंटिफिक चीज लिखे और उसमें एनालिसिस करके हमने बताया कि जो देश के 4 सबसे धनी और हाई ग्रोथ स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक, उन 4 राज्यों में भी माल न्यूट्रिशन पर उस तरह की सफलता नहीं मिली है जितना दूसरे जगह मिली है। और उन 4 राज्य में भी सबसे निचला स्थान पर गुजरात है। तो पेपर जब लिख के भेजनी होगी के प्राइम मिनिस्टर के ही ऑफिस में, लेकिन के पेपर लिख के भेजब तो के ही प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कोई पूछी थोड़े होता, ऐसे ही अपन पढ़ल हुई। लेकिन हमरा लगा था कि वजह से वो पेपर के वो 4 राज्य में भेजल गई, कोई फॉरवर्ड कर दिले नॉर्मल कि भाई जेकर जेकर राज्य के नाम होगा, कोई रूटीन मेल में फॉरवर्ड किया गया होगा। अच्छा, उन 4 राज्यों को। और मोदी जी के ऑफिस का आप काबिलियत कह लीजिए या जो भी वजह हो, सिंसियरिटी कह लीजिए, या उनके ध्यान में आया, या ऊपर वाले की नियति जो हम कह रहे हैं कि उनके ऑफिस से ये फोन किया गया कि भाई आप कौन व्यक्ति हैं, क्या काहे लिखे हैं। ये भी संभव है कि वो गरी मोदी जी अपन ब्रांड गुजरात मॉडल बनत रहे तो लोग लागल हो कि भाई कौन आदमी बा जो गुजरात के शिकायत एक तरह से लिखल रहे में, तो गरी संपर्क वो लोग कैलस। अच्छा, और ये मार्च 2011 में फरवरी मार्च 2011 में ओकरा बाद करीब फिर बुलावल गए हमरा के, आईनी हम मिले मोदी जी से। तब इतना ना हमने के राजनीति से कोई लेना देना रहे, ना कोई जानते नहीं कि भाई मोदी जी बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री हैं, सब जानते थे, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं था राजनीति के बारे में। तो आए, वहां मिले मोदी जी से, हमको लगता है मई जून में मिले होंगे, भेंट भइल गांधीनगर में भेंट भइल। भेंट भइल तो मोदी जी से लंबा, मतलब हमरा के 5 मिनट के समय दिहल गए रहे, लेकिन करीब 1 घंटा बैठ नहीं जाए। अच्छा, हाँ, विधानसभा के वगैरह सत्र चलते रहे, हमरा एकदम याद बा। तो विधानसभा के कार्यालय में मिलल रही, जब मोदी जी के जो ऑफिस रहे विधानसभा में, वही मिलल रही। तो बतावल गए हमरा के 10 मिनट मिलेंगे जी। तो लेकिन 45 मिनट से 50 मिनट हम लोग बैठे। अगर नेट यह बात निकल के कहलन कि भाई तो इतना आप सब लिखे हैं, ज्ञान आपको है, तो ये शिकायत करने के बजाय आइए यहाँ पर मदद कीजिए हम लोग का। तो हम कहने की सर हम तो नौकरी करने वाले आदमी हैं और पैसा उससे ज्यादा मिलत रहे, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में रहो, नहीं ठीक ठाक जगह पे तो टैक्स फ्री नौकरी और सब एक जीवन शैली हो जाती है, देश विदेश घूमे, आना जाना, काम दाम। लेकिन बातचीत के क्रम वजह से शुरू भई, 6 महीना, अगला 6-8 महीना में 3-4 बार भेंट मुलाकात भई, कुछ हमरा ओर से भी सुझाव, कुछ उनका ओर से भी बात। तो बाद में हमने के तय कहीं जाके हम नौकरी छोड़ के आ जाए जी। आइला के बाद पार्टी ना ज्वाइन करो, उनका सरकार में ना रहो, व्यक्तिगत तौर पर सीधे उनके साथ काम करेंगे।